नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए आज खास दिन माना जा रहा है। खास दिन इस मायने में है कि आज न्यायिक फैसला होना है। फैसले में चाहे जो कुछ हो, लेकिन नियोजित शिक्षक आज 13 मार्च 2024 को अपने लिए खास दिन मान रहे हैं। उम्मीद है कि आज नियोजित शिक्षकों का भाग्य का फैसला होगा। आशा उम्मीद के साथ नियोजित शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं कि आज हमें पटना हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, मिलना भी चाहिए। लाखों नियोजित शिक्षकों की निगाहें आज पटना हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। शिक्षक नेतृत्वकर्ता करीब एक सप्ताह से हाई कोर्ट के बहस को लेकर, हाई कोर्ट में बहस कराने को लेकर माथापच्ची में लगे हुए थे। आखिरकार किन्हें बहस में उतारा जाए। अंततः फाइनल हुआ और हर कोई अच्छे वकील उतार भी रहे हैं। चाहे शिक्षक एकता मंच की ओर से प्रदीप कुमार पप्पू, आनंद कौशल या फिर आम तमाम जितने भी नेता हैं, उसमें जी जान से शिक्षकों की जीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील को उतारने के लिए आगे बढ़े और उतार भी रहे हैं। वहीं बंशीधर ब्रजवासी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से भी, समरेंद्र बहादुर की ओर से याचिका दायर की गई थी, उनके तरफ से भी वकील रखा गया है। केशव कुमार की तरफ से भी रखा गया है। शशि रंजन सुमन की तरफ से भी रखा गया है। 16 नंबर पर लिस्टेड है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों को लेकर बातें कही गई, सरकार को निर्देशित किया गया, हाई कोर्ट को कहा गया, तो यह माना जा रहा है कि आज सक्षमता परीक्षा, राजकर्मी की दर्जे या जो भी चीज़ें हैं, इसको लेकर आज पटना हाई कोर्ट का खास निर्देश आ सकता है। लेकिन बातें यहीं पर खत्म नहीं होती है। काम भी काफ़ी आगे बढ़ गया है, जिसका दोषी कहीं ना कहीं शिक्षक ही हैं। सक्षमता परीक्षा का एक तरफ विरोध और एक तरफ सक्षमता परीक्षा में शामिल होना, मुश्किलें खुद नियोजित शिक्षकों ने अपनी बढ़ा ली है। अगर आज सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षकों के हक में अगर फैसला आता है तो शिक्षा विभाग, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि काम इतना आगे बढ़ गया है। फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हुआ है। लगातार फर्जी शिक्षकों की फर्जी सामने आ रहा है, पकड़े जा रहे हैं, FIR तक हो रही है। परीक्षा भी हुई, अब रिजल्ट का इंतजार है। इस स्थिति में सरकार नहीं चाहेगी कि सक्षमता परीक्षा पर अंततः रोक लग जाए। इसको लेकर शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट तो जरूर जाएगी। और भगवान नहीं करे, अगर नियोजित शिक्षकों की हार हुई, सरकार की जीत हुई, तो नियोजित शिक्षक भी नहीं बैठेंगे। नियोजित शिक्षक भी अपने इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आपको याद होगा, जब समान काम समान वेतन को लेकर पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों का पक्ष में फैसला दिया, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो आपको क्या लगता है, यानी कि चीट हो या पट, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाना ही जाना है। लेकिन फिलहाल पहली न्यायिक फैसला में नियोजित शिक्षकों की जीत, जितने भी अभी बिंदु आए हैं, जितने भी वकीलों ने
अपनी बातों को रखा है, शिक्षकों ने जानने की कोशिश की है, तो उन तमाम लोगों से और जो जानकार लोग हैं उनकी तरफ से भी यह बातें सामने आई है कि पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को जरूर न्याय मिलेगा। ज़्यादा नहीं, 2-4 मैटर ही हैं। हालांकि सक्षमता परीक्षा अब कोई मायने नहीं रखता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकारी बयानों के अनुसार 70% शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक जो है वो परीक्षा दे चुके हैं। अब उसके बाद बचे नियोजित शिक्षक भी परीक्षा दे देंगे, यह कोई बड़ी मायने नहीं है। लेकिन सेवा निरंतरता, प्रमोशन, तबादला को लेकर या और अन्य मुद्दे हैं, उन पर भी सरकार की ओर से जो किया गया है न्यायिक जीत इसमें मिलेगी। अब सक्षमता परीक्षा का शायद कोई मायने नहीं रह गया है। लेकिन नियोजित शिक्षक तो यह मांग करे कि बिना किसी शर्त के हमें राज्यकर्मी दिया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों की मांग को डाइवर्ट किया गया है। इतना बड़ा डाइवर्ट आज तक नियोजित शिक्षकों की जिंदगी में नहीं हुआ था। अगर उससे बड़ा नहीं है, जब शिक्षक 9,000 पर ड्यूटी कर रहे थे और वेतन मांग किया था, तो यही नीतीश सरकार बिना किसी शर्त के वेतनमान दिया। एक बैग 9,000 से 17,000 वेतन हुई थी। और इस समय जो कि खास पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, केवल नियोजित से राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक, और इतना अड़ा हुआ अडिंग कभी विभाग को नहीं देखा। शिक्षक की क्या मांग थी? विशिष्ट शिक्षक जो नाम है उसको हटा दीजिए, सहायक शिक्षक दीजिए, सहायक अध्यापक नाम दीजिए। लेकिन उस पर भी विभाग जो यानी कि के पाठक साहब जो कह दिए वो लक्ष्मण रेखा हो गया, उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। राज्यकर्मी की मांग कर दिए, अब परीक्षा दो। हालांकि अब नौकरी वाली तो बात खत्म हो गई कि नौकरी जाएगी। खैर, आज बहुत कुछ खुलासा होगा। अगर ऐसा होता है कि सारी दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट अगली तारीख दे दे, तो न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी पेचीदा हो जाएगी। यानी कि यह कन्फर्म होगा कि अब सब चीज़ हो जाएगा, तब जाकर फैसला आएगा। खैर देखिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज वर्तमान समय में कुछ भी हो सकता है। शिक्षा विभाग कई तरह के रोज आदेश भी जारी कर रहे हैं, और इन आदेशों के बीच कहीं न कहीं शिक्षक खुद को टेंशन में समझ रहे हैं, और टेंशन में है भी, सच्चाई बात भी है। बताइए कि जो 20 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष ड्यूटी कर लिया, अब उन्हें जिला बदर किया जा रहा है। खैर, अगर आपकी सच्ची मेहनत, अच्छे कार्य, आपकी आस्था रंग लाती है, तो फैसला आपके पक्ष में होगा। निश्चित ही आप समझ लीजिए कि फैसला जो है आपके पक्ष में आने जा रहा है। अपने इष्ट देव को याद कीजिए, ताकि बहुत जल्द आपको खुशखबरी हम दे सकें, पटना से मिल सके, आपके नेताओं के माध्यम से मिल सके, किसी भी माध्यम से मिले, लेकिन आज आपको खुशखबरी मिल रही है। तो इस खुशी के मौके पर आपसे एक बार फिर से आग्रह है कि भैया, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यह कह सकते हैं कि यह केवल बकवास थी, तो बकवास नहीं, आप तक जुड़े रहने का, आप तक मैसेज पहुंचाने का यही तो एक साधन है जो आप भी चाहते हैं। लिखते जरूर कमेंट बॉक्स में है कि बकवास, लेकिन आप भी चाहते हैं कि जुड़े रहें। और जब कोई चैनल आपकी बातों को नहीं उठाता है तो कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है। तो कम से कम यूट्यूब के माध्यम से आपकी बातों को उठाया जा रहा है, तो इस तरह की बकवास वाली बातें ना लिखा करें।
और नहीं तो आने वाला वक्त में आप तमाम नियोजित शिक्षकों की कोई भी मुद्दा को कोई भी चैनल नहीं उठाएगा। बहुत सारे खबर हैं जिसे चलाएगा। खैर, आप समझदार हैं, शिक्षक हैं, इसको बातों को समझिएगा, बुरा लगे तो क्षमा भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इंतज़ार कीजिए अपनी खुशखबरी का। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। धन्यवाद।